नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का ये अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, इसके बाद बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। तो हम लोग किस तरह बनाएंगे, तो देखिए, एक आदमी धारा के विपरीत हम बताए हैं दोस्त, आप लोग वीडियो शुरू से जाके पार्ट 1 से देख लीजिएगा। हम बता चुके हैं कि धारा के जब विपरीत कहे तो उसको हम क्या लिखते हैं। ठीक है, तो धारा के जब विपरीत कहे तो उसको तो हम लोग x माइनस वाई लिखते हैं ना दोस्त। बोलिए, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। कह रहा है कि 15 मिनट, तो दूरी कितना है 3/4 यानी 3/4। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो पहले दूरी लिख दिए। दूरी बटा चाल होता है तो पहले दूरी लिखिए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, ये होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको कितना ले रहा है 15 मिनट। ठीक है, चलिए बाटा में 15 हो गया। अब इसको आप लोग हल करेंगे तो नीचे एक छिपा रहता है, याद रखिएगा, हम बेसिक से बता रहे हैं दोस्त। ठीक है, नीचे क्या रहता है, एक छिपा रहता है। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 3/4 गुना, एक ऊपर चला जाएगा नीचे 15 आ जाएगा। अब हमको इसको घंटा में बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, दिया है ना 15 मिनट, तो इसको घंटा में हम लोग को बदलना पड़ेगा। तो 15 चौके 60 और 4 से 4 कट गया, यानी x माइनस वाई जो आया हम लोग का वह कितना आया, 3 आया। इक्वेशन 1 आ गया। x माइनस वाई जो आया हम लोग का वह क्या आएगा, 3 आया। ठीक है दोस्त, अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, इतना तो आ गया, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। तो ये तो धारा के विपरीत गया था, तो आएगा वापिस तो धारा के साथ आएगा ना, ये तो समझने वाला काम है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तो x माइनस वाई बराबर 3 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 3 हम लोग को आया है। ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम लोग इक्वेशन 2 की ओर चलेंगे, तो x प्लस वाई बराबर, हम लोग को दूरी है 3/4 ही, और तय कर रहा है कितना, 10 मिनट लग रहा है। और नीचे एक छिपा रहा था, अपने से दे देंगे, याद रखिएगा, इसलिए दिया है कि इसको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा दोस्त। तो बराबर, तो 3/4 लिख दिए जो कहते हो, और 1/10 लिख दिए जो कहते हो। ठीक है, गुना, याद रखेंगे गुना। अब 60 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि इसको मिनट में है, घंटा बदलना है। और ये 1/10 इसलिए पलटे हैं दोस्त, एक जब डबल बाटा हो तो एक को पलट दिया जाता है, याद रखिएगा। तो 10 छक्का 60 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी x प्लस वाई का जो मान आया हम लोग का, 3 के 9/2 आया। ठीक है, x प्लस वाई का मान जो आया हम लोग का कितना आया, 9/2 आया। ठीक है, और x माइनस वाई का मान कितना आया था, x माइनस वाई बराबर 3 आया था, याद रखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग को x माइनस वाई का जो मान आया है वो कितना आया है दोस्त, x माइनस वाई का जो मान आया है वो 3 आया है, ये तो आप लोग को भी मालूम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि x प्लस वाई का जो मान आया था वो 9/2 आया था ना। तो 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव में तोड़ेंगे तो 4.5 नहीं हो जाएगा। 9/2 को हम लोग दशमलव में तोड़ेंगे दोस्त, तो 4.5 नहीं हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें, यानी x अनुपात y निकालना है। हम आप लोग को पहले ही बता दिया है कि x मानेंगे तो नाव को मानेंगे, नाव गाय भैंस बकरी आदमी जो भी हो उसको x मानेंगे, और y किसको मानेंगे, तो याद रखिएगा y धारा के पानी के इसको मानेंगे। तो x कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को मालूम है कि दोनों को जोड़ देते हैं तो x निकलता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7.5 आएगा। और y कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ के
दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, ये ना करते हैं हम लोग। तो यहाँ भी 2 से होगा भाग, होगा ना, यहाँ भी 2 से भाग होगा। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, पता है, और 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ा दिए। अब 15 5 75 हो गया, इधर 1 बचा, यानी 5 अनुपात क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर हम लोग को x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। अगर y का मान निकालना हो तो ये दोनों को में से घटा देंगे, ज़्यादा में से कम कोई भी घटा सकते हैं, और उसमें 2 से भाग करेंगे तो हम लोग को मान निकल जाएगा। ये बात ये सब में करेंगे यूज, एक में नहीं करेंगे, सब में यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये सब में यूज करेंगे दोस्त, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 1/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा धारा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है, ठीक है। चलिए ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो हम लोग इसको देखिए, कह रहा है कि कहने का मतलब ये है दोस्त, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 1/4, ठीक है। तो धारा के विपरीत हम पता है कि x माइनस वाई माना जाता है, ठीक है। धारा के विपरीत बताए हैं कि x माइनस वाई माना जाता है, 1/4 है तो 1/4 दूरी ना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय कितना है, 15। तो नीचे में 1 लिख देते हैं क्योंकि 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 1/4 गुना, और जब डबल बाटा हो तो पलट जाता है। तो ध्यान दीजिए, 1/15 गुना 60। 60 से किस लिए गुना करते हैं हम लोग, क्योंकि इसको मिनट है तो घंटा बदलना है, ठीक है। 15 चौके 60 और 4 से कटाएंगे तो कट जाएगा, यानी x माइनस वाई का जो हम लोग को मान आया वो कितना आया, 1 आया। इक्वेशन 1 हो गया। तो याद रखेंगे कि x माइनस वाई का जो मान आया हम लोग का 1 आया, क्योंकि हम मिटाएंगे दोस्त, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को निकालना है कि उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। अरे जब विपरीत तो चला गया है तब तो धारा की दिशा में ही जाना है ना, बोलिए। तो x माइनस वाई न मानकर क्या मानेंगे, x प्लस वाई, x माइनस वाई वाला तो निकल गया है। उतना ही दूरी है 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 10 मिनट में तय करता है। नीचे 1 छिपा रहता है, क्यों, क्योंकि हम लोग को बैठाने में आसानी होगा, ठीक है। 1/4 गुना क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। इसको मिनट है तो घंटा बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, कटाइए, 10 छक्का 60 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी x प्लस वाई का जो मान आया हम लोग का वो 3/2 आया, ठीक है। और 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 नहीं लिख सकते, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब हम लोग को दोनों समीकरण निकल गया है, तो कौन कौन सा निकला है, तो x माइनस वाई जो निकला है हम लोग का वो 1 आया है, और x प्लस वाई जो निकला है वो हम लोग का 1.5 निकला है, ठीक है, यही ना। अब आप ध्यान दीजिए, हम लोग को x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग ये ध्यान रखेंगे, क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इस कितना हो जाएगा, 2.5/2, और y का मान निकालने के लिए घटा के, तो घटाएंगे तो 0.5, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
यहाँ पे दो दो है तो दो दो कट जाएगा, ये दशमलव है तो दशमलव से उड़ जाएगा, 5×25 यानी 5:1 जो आएगा दोस्त वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5:1 जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये जो निकलता है यहाँ पे तो चाल निकलता है, याद रखिएगा। विपरीत जा रहा है तो 1 किलोमीटर पर घंटा के जा रहा है, और उसको जो धारा के साथ जा रहा है तो 1.5 किलोमीटर पर घंटा के साथ जा रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग को निकल गया आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। बोलिए, एक कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 10 मिनट में 1/3 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 20 मिनट लगते हैं। तो धारा की चाल और धारा की चाल से क्या अनुपात है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने के लिए थोड़ा सा नीचे करते हैं हम लोग। ठीक है, इतना चलिए। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 10 मिनट में, तो धारा के विपरीत कह रहा है दोस्त, तो आपको मालूम है कि x माइनस वाई हम लोग मानते हैं, और 1/3 कह रहा है यानी 1/3 दूरी है, तो 1/3 कितना में 10 मिनट। ठीक है, और नीचे एक छिपा रहता है तो लिख देते हैं। अभी कहिएगा कि कैसे लिखते हैं, तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, तो दूरी 1/3 नहीं हुआ, चाल समय 10 ना हुआ। बोलिए, इसको चलिए हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे, तो x माइनस वाई 1/3 गुना, ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 10, और गुना 60 से गुना इसलिए करेंगे हम लोग क्योंकि 60 से गुना इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि मिनट में है तो घंटा बदलना पड़ेगा। तो 10×6 = 60 और 3 दूनी 6, यानी x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन 1। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन 1 आया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई बराबर 2 जो आया है, इक्वेशन क्या आया है, 1 आया। अब हम इसको तो x प्लस वाई हम लोग निकालेंगे ना। तो कह रहा है कि नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 20 मिनट लगते हैं। चलिए, इसको याद रखिएगा, उसको वापस तय करने में 20 मिनट लगते हैं, यानी x प्लस वाई जब जाएगा, जो भी हो चाहे आएगा, तो 1/3 जो दूरी है कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। नीचे एक छिपा रहता है, पता है आप लोग को दोस्त, तो x प्लस वाई बराबर 1/3 गुना 1/20, और 60 से क्यों गुना कर रही है तो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है, 20×3 = 60 और 3 से कट गया, यानी x प्लस वाई जो आया वो कितना आया, 1 आया ना। x प्लस जो वाई आया वो कितना आया दोस्त, 1 आया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे किस तरह बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। x माइनस वाई कितना आया था दोस्त, 2 आया था ना। x माइनस वाई जो आया था, x माइनस वाई जो आया था वो 2 आया था। ठीक है, और x प्लस वाई जो आया है वो कितना आया है, 1 आया। ठीक है, अब हम लोग x और इंटू वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो 2 आए 1, 3/2 हो जाएगा, और इसको क्या करते हैं, घटा के 2 से भाग करते हैं। ठीक है, तो कट जाएगा, यानी 3 अनुपात क्या आया, 1 आया। आंसर क्या आया दोस्त, 3 अनुपात 1 आया। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है,
इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग के लिए। कह रहा है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा दोस्त, ये बताना है हम लोग को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, तो हम लोग को दिया क्या है, जो क्या दिया है ये ध्यान रखिएगा। हम लोग को शांत जल में 36 किलोमीटर पर घंटा कोई मोटर बोट है यानी नाव है, जो शांत जल में चाल दिया है, नाव का चाल। तो नाव के चाल दोस्त हम बता दिए हैं कि उसको x से माना जाता है, तो बस x से माना जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर घंटा, यही ना होगा दोस्त, बोलिए। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत, जैसे कहा धारा के विपरीत, तो हम क्या बोले थे दोस्त, x माइनस वाई मान लीजिए। ठीक है, धारा के विपरीत कहा 1 घंटे में 45 मिनट, क्या दोस्त, 1 घंटे में 45 में नहीं, 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर। तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और चाल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर तो चाल लिखाएगा ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, दूरी दोस्त कितना है, 56 है ना, और 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है। तो 1 घंटा 45 मिनट को हम लोग मिनट में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 व 4 कितना हुआ, 10, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 105। ठीक है, क्या करेंगे, चलिए। तो इसमें हम लोग ये ध्यान देंगे दोस्त कि 105 तो यहाँ पर आ गया है, और इसको हम लोग बदलेंगे क्या, इसको हम लोग बदलेंगे, इसको कैची में घंटा में बदल देंगे। तो इसको कटाइए, तो कटाएंगे तो कितना आएगा, तो 21 5 75 से, और 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो इसको कटाया जाए 35 या 75 से। ठीक है, और इसको 20 या 60। ठीक है, अब इसको कटा 7 5 35 और 4 5 20 और 7 8 56। देखिए 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 32, और चौके 32। तो हम लोग यहाँ पर 32 लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 32 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ये आप लोग का मालूम चल गया कि यहाँ पर कितना होगा, 32। इससे आप लोग तोड़ लीजिएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये पता आप लोग को चलना चाहिए कि 32 कहाँ से आया। अब दोस्त ये तो मालूम है, x बराबर, x का मान रख दीजिए यहाँ पे, x का मान यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो x का मान जब रखेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, तो माइनस वाई बराबर 32 माइनस 36। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -4, यानी कटा दीजिए तो y का मान 4 किलोमीटर पर घंटा आया। ठीक है, जो धारा के हम लोग मानते हैं, यही ना। अब आप लोग बताइए, कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के बोट का मालूम है, धारा के भी मालूम है, तो धारा का अनुकूल यानी, तो धारा का अनुकूल कितना क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 40 हो जाएगा। धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, 40, और हमको तो तय करना है कितना, 56 किलोमीटर, है ना। तो 56 बटा 40 कर देंगे, बोलिए 56 बटा 40 समय बड़ा क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया और ये चाल हो गया 40। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो हम लोग क्या किए थे यहाँ पे कि 56 बटा 40। ठीक है, अब कटाइए इसको, तो 28 दूनी 56 और 20 दूनी 40। ठीक है, 14 दूनी 28 और 10 दूनी 20, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी 7 बटा कितना
5। इसको तोड़ दीजिए, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1.2/5 आएगा। ऐसे करके अब हम लोग मिनट में बदल देंगे, ठीक है। तो इससे कटाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 12×5 = 7 यानी 1 घंटा। ये जो है ना यहाँ पे, इसको घंटा में लिखते हैं, 1 घंटा, और ये गुना कर दीजिए 12×2 = 24 मिनट। ये हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो करते रहिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आ गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई मोटर बोट शांत जल में 40 किलोमीटर/घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगा। क्वेश्चन दोस्त सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसको आप लोग बनाइए सबसे पहले, इसके बाद मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 40 किलोमीटर/घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। तो उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, वही क्वेश्चन है दोस्त। चलिए हम लोग लिखते हैं। तो x का मान दिया है, यानी नाव का चाल दे दिया है, यानी x बराबर कितना दिया है दोस्त, तो 40 किलोमीटर/घंटा की चाल से दे रहा है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना तो दे दिया, ठीक है। अब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, अब धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में, तो धारा के विपरीत कह रहा है तो सीधा x - y होगा। और यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो इधर इसको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकाले थे 1 घंटा 45 मिनट को, उसी समय कितना 32 निकाले थे। और नहीं निकालना है तो फिर से देख लीजिए, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 45 दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब 105 हो गया तो पहले हम लोग दूरी निकालेंगे। 56 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितना, 105 मिनट में। तो मिनट है ना, तो घंटा बदलने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो हम लोग को आएगा 32 मिनट, ठीक है। 32 मिनट कह रहा है, 32 किलोमीटर/घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग कटा लीजिएगा। पहले वाला इसके में हम कटा दिए हैं दोस्त। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त, 32, ठीक है। समझ में आया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 40 तो हिले है x का मान, तो हम लोग 40 यहाँ पे रख देते हैं। इतना तो पता चल गया होगा आप लोग को। अब रखने के बाद क्या करेंगे, -y बराबर 32 है, इसको इधर भेजेंगे तो -40 हो जाएगा, यानी -y बराबर कितना हो जाएगा, -8। माइनस माइनस कटा दीजिए तो y बराबर कितना, 8, ठीक है। y बराबर 8। तो अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो x + y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x + y क्या होता है, जोड़ देते हैं ना दोनों को, तो 32 8 कितना हुआ, 40 हो जाएगा। और दूरी कितना तय करना था हम लोग को, 56, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, 56 और 40 के हिसाब से तय करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो y का मान कितना आया था, 8 आया था। तो यहाँ पर 40 नहीं हुआ दोस्त, देखिए x का मान ये है ना, x का मान हम लोग का तो ये है, तो 40 कहाँ से आएगा, और y का मान 8 है, तो जोड़ेंगे तो 48 ना हो जाएगा दोस्त, बोलिए। तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। यही बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
हम लोग 32 में नहीं जोड़ेंगे। एक्स का मान जो है वाई का मान जब जोड़ते हैं तो दोनों के एक्स और वाई का मान जोड़ते हैं ना, सीधा सा बात है। अब 56/48 को हम लोग कटाएंगे। चलिए तो 56/48 को कटाते हैं तो 28 दूनी 56 और 24 दूनी 48, ठीक है। फिर 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, फिर 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, यानी 7/6 आया, ठीक है। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो पूर्णांक में तो 1/7 आएगा, यही ना आएगा। 6 आएगा यहाँ पे, 7 थोड़े ना आएगा, 6 आएगा। और इसको फिर मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 14×60, यानी 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट जो होगा वही हम लोग का दोस्त आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आगे आप लोग के सामने, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर, किसी मोटर बोट के शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए इसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन को हम नीचे कर देते हैं दोस्त, आप लोग देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्लेस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा हम लोग किस तरह बनाएंगे। तो कह रहा है कि किसी मोटर बोट शांत जल में चाल जो है 45 किलोमीटर, यानी एक्स का मान दे दिया है। यानी हम आप लोग को बताए हैं दोस्त पहले बार कि नाव को हो कुत्ता तैरे, गाय तैरे, भैंस तैरे, आदमी भरे, नदी में तैरे, तो उसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग? एक्स मान लेते हैं। एक्स कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर पर घंटा होगा ना, बोलिए। अब कह रहा है कि यदि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल जब कह रहा है तो एक्स प्लस वाई मान लेंगे। धारा के अनुकूल कह रहा है दोस्त, तो उसको क्या मान लेंगे? एक्स प्लस वाई मान लेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई मानेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा? तो अब ये ध्यान रखेंगे कि 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट का समय लेता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट और फिर 20 मिनट, तो कितना हुआ? 80 मिनट। तो 80 मिनट में 80 किलोमीटर 80 मिनट में तय करता है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना, यानी कटा देंगे, यानी एक्स प्लस वाई जो आया वो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर घंटा। तो ये तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि x का तो मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या x का मान रख देंगे, तो प्लस वाई बराबर 60। तो y का मान हम लोग को कितना निकल जाएगा, बोलिए। तो 45 इधर जाएगा तो 60 माइनस 45, तो हम लोग को जो आएगा y का मान, तो y का मान कितना आएगा? y का मान बोलिए कितना आएगा दोस्त? 15 आएगा ना, 15 आ गया। अब उतनी ही दूरी धारा के विपरीत, तो पता है दोस्त कि धारा के विपरीत हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। यानी x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए? 30 आएगा। यही धारा के विपरीत अब 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलेगा कितना? 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय किया जाएगा। तो 80, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो चाल कितना था? 30 था। कटाइए 1 शून्य से 1 शून्य, कट गया ना।
आएगा कितना, 3 दूनी 6, 2.2/3। इसको 2 से ही 2/3 ऐसे कर सकते हैं। फिर जो पूर्णांक में आया है इसको हम लोग मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तब 20×3=60, यानी कहने का मतलब है कि इसको घंटा में लिखते हैं यहाँ पर जो है, तो 2 घंटा और इसको गुना कर दीजिए यानी 40 मिनट। तो 2 घंटा जो 40 मिनट है दोस्त, वही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यदि समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन है देखते जाइए, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। कह रहा है कि यदि किसी मोटर बोट की शांत जल में 40 किलोमीटर पर घंटा है, यदि धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर पर घंटा की दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 30 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के, तो यहाँ पे आप लोग धारा के विपरीत कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, यहाँ मिस्टेक हुआ है छपाई में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे विपरीत है। ठीक है, अब आप लोग इसको बनाइए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम नीचे कर देते हैं दोस्त। ठीक है, धारा के विपरीत यहाँ पे मान लीजिएगा। ठीक है, हाँ, धारा के विपरीत हम बता दिए, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आप लोग बनाइए। तो किसी मोटर बोट की शांत जल में 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में है तो x बराबर मान लीजिए, कहता ना 40 किलोमीटर पर घंटा, यही ना, 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यही ना मानिएगा। अब यदि धारा के अनुकूल, तो अनुकूल कहे तो x + y, आपको मालूम है कि अनुकूल कहे तो सीधा x + y मानेंगे। कितना, 90 किलोमीटर को दूरी तय करने में 1 घंटा 30 मिनट लगता है। तो 1 घंटा 30 मिनट को हम लोग केवल मिनट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बोलिए, टोटल तो 90 है दोस्त, दूरी है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और 1 घंटा 30 मिनट को हम लोग के यदि मिनट में केवल लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 90 मिनट होगा। तो फिर इसको घंटा में बदल दीजिए, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 9 से 9 कटा गया, और x + y का जो मान आया वो 60 आया। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, आया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि x + y का मान, तो x का मान हम लोग को 40 आया है, तो x का मान 40 रख दीजिए। x का मान यदि 40 हम लोग रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान 20 आ जाएगा ना। इधर आएगा y बराबर 60 - 20, तो y का मान 20 नहीं, 60 - 40, तो y का मान 20 नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग धारा के विपरीत निकालेंगे। तो धारा के जब विपरीत निकालना हो तो x - y मानते हैं, यानी 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब यही दूरी तय करना है, यही ना दूरी तय करना है, और 90 किलोमीटर टोटल है, 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से तय करना है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो 1 शून्य से जब 1 शून्य कट गया तो 9/2 बचा। कितना बचा दोस्त, 9/2, यानी 2 चौके 8, 1/2। इसको बदल दीजिए घंटा में या मिनट में जैसे, तो 30 यानी 4 घंटा। ठीक है, 30 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा 4 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते रहिए, बने रहिए दोस्त।
चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 35 किलोमीटर पर घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 25 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे 1 घंटा है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटा है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 घंटा 25 मिनट, यहाँ पे 25 मिनट है दोस्त, ठीक है। 25 मिनट का समय लगता है, तो उतना ही दूरी धारा के यहाँ विपरीत है दोस्त। क्वेश्चन थोड़ा सा सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो चुका है दोस्त, ठीक है, इसके लिए सॉरी। यहाँ विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल है तो अनुकूल नहीं ना पूछेगा, विपरीत ही ना पूछेगा दोस्त, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन को हम थोड़ा नीचे करते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे नीचे किया जा रहा है, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना में बन जाना चाहिए। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल है, तो शांत जल में चाल कितना है, तो क्या मानेंगे हम लोग, x मान लेंगे। यानी x का जो मान है वो 35 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है दोस्त। अब अनुकूल, तो अनुकूल आप लोग को पता है कि x + y हम लोग मानते हैं। बोलिए, अनुकूल आप लोग को पता है दोस्त कि x + y हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। बोलिए, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब x + y मानते हैं, यानी 85, टोटल 85 दूरी तय करना है ना। और 1 घंटा 25 मिनट को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 और 25 कितना होता है, तो 60 और 25 85 होता है, ठीक है। इसको हम लोग घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो 85 से 85 कट जाएगा। यानी x + y का जो मान आया 60 किलोमीटर पर घंटा आएगा हम लोग का जो चाल है, ठीक है। अब x का तो मान 35 मिल ही चुका है हम लोग का, x का तो मान हम लोग का 35 मिल चुका है, तो यहाँ पर हम लोग 35 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, 35 रख देंगे, तो हम लोग को y का जो मान आएगा वो निकल जाएगा कितना, तो 60 में से 35 घटेगा तो कितना आएगा, 60 में से 35 घटेगा तो 25 आएगा, आएगा ना। यानी y का मान 25 निकल गया। अब विपरीत, तब जब विपरीत कहेगा दोस्त तो x - y करेंगे, पता है आप लोग को, यानी घटाएंगे तो आएगा कितना, 10। अब इसी चाल से कितना दूरी तय करना है, वहीं 85 किलोमीटर की दूरी तय करना है 10 के हिसाब से। तो इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8.5/10 आएगा। इसको जब मिनट में बदलेंगे तो कटा देंगे, यानी 10 × 60, यानी 8 घंटा 30 मिनट, ठीक है। इतना आंसर आएगा दोस्त, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए और शुरू से पार्ट 1 से वीडियो देखिएगा, आप लोग को ज़रूर एकदम पूरी तरह फाइनल गारंटी है 100 में 100% कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त नमस्कार, बाय।